तो एक बार फिर से सच न्यूज नेटवर्क ने इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन को जम्मू कश्मीर से जो है वो ढूंढ निकाला है। जी हाँ, मेरे साथ अभी सोनिया भगत जी हैं और जम्मू के रूपनगर से ये बिलोंग करते हैं। और बात करें इनकी अचीवमेंट्स की तो कई सारे अनगिनत मेडल्स, अवार्ड्स और सर्टिफिकेट जो हैं इन्होंने अपने 5 साल के करियर में जो है वो विन किए हैं। और इसके साथ साथ फॉरएवर स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में जो है वो भी जो है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें होप इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है, उससे भी इनको सम्मानित किया गया है। और कई सारे जो है नंबर्स ऑफ क्राउन्स, नंबर्स ऑफ अवार्ड जो है इन्होंने हासिल किए हैं। और इसके साथ साथ कई सारे अगर हम बात करें सिर्फ एक ही प्रोफेशन नहीं, सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं, इसके साथ साथ डांसिंग, शेफ और कई सारी चीज़ों में जो है इन्होंने कई सारी अचीवमेंट जो है वो हासिल की हैं। तो मेरे साथ सोनिया भगत जी हैं, जम्मू की बेटी है और जम्मू का नाम इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है रोशन किया है। तो आइए इनसे आपको रूबरू कराते हैं, इनकी लाइफ के बारे में इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाल ही में जो सोर्सेज से जानकारी मिली है, अचीवमेंट तो बहुत सारी इन्होंने हासिल की और उसके बाद कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी चले गए। और डिप्रेशन में जाने का क्या कारण है वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल हाल ही में ये बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंबर्स ऑफ अचीवमेंट्स, नंबर्स ऑफ टाइटल आपने जो है वो विन किए हैं, उसके लिए थैंक यू बोनी जी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप फिलहाल अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि 5 साल का बहुत बड़ा एक समय होता है। बोलने में बहुत आसान है 5 साल, लेकिन आपने वो 5 साल जिए हैं और उसमें कई सारे अचीवमेंट आपने हासिल किए हैं, क्राउन्स हासिल किए हैं, टाइटल्स हासिल किए हैं, सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं। तो ये जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई? मेरी ये जर्नी 5 साल पहले मैंने स्टार्ट की थी, फैशन मॉडल से की थी स्टार्ट मैंने। 5 साल पहले मैंने फैशन शोज़ किए, शो होस्ट भी किए, शो जज भी किए। फिर उसके बाद मैंने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे टाइटल्स विन किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और मैंने अवार्ड्स भी विन किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और 32 मैंने सर्टिफिकेट्स भी लिए हैं जो मैंने फैशन, मॉडलिंग, पेजेंट्री, कुकिंग और फिटनेस में लिए हैं। बिल्कुल। और हमारा फ्रेम अभी बहुत छोटा है, कुछ एक आधा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का है वो भी सिर्फ एक हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी भी हम आपको दिखाएंगे एक अलग सेपरेट वीडियो में। लेकिन फिलहाल इस फ्रेम में वो तमाम मेडल्स लाना, तमाम वो टाइटल्स ला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नंबर्स ऑफ टाइटल्स हैं, नंबर्स ऑफ अवार्ड्स हैं और नंबर्स ऑफ सर्टिफिकेट्स जो हैं इन्होंने विन किए हैं। तो मैम, मैं चाहूँगा आपसे जानना सबसे पहले, 5 साल का ये लंबा करियर और 5 साल में ऐसा कोई फेज़ आपकी ज़िंदगी में आया हो, पहले तो हैप्पी वाला मोमेंट मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा मोमेंट जिसको सोचकर अभी आप अगर आप सोचेंगे तो चेहरे पे स्माइल आ जाए, और एक ऐसा फेस जो बहुत ज़्यादा रुला देने वाला है। मैं चाहूँगा दोनों आप जो है वो शेयर करने की कोशिश करें। हैप्पी वाला है कि मैं हैप्पी रहती हूँ हमेशा, चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो तो मैं खुश ही रहती हूँ। और सैड वाला है जो ये है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला किसी का इस फील्ड में। मैंने ये सब कुछ जो भी किया है, सब ये सब मैंने डिप्रेशन में किया है। मुझे डिप्रेशन, काफ़ी सालों से मुझे डिप्रेशन और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। और ये सब मैंने जितना भी अचीव किया, मैंने सब कुछ डिप्रेशन में किया है, क्योंकि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं हमेशा अपने आप पर विश्वास रखा, गॉड पे विश्वास रखा और मैं आगे चलती रही, बढ़ती रही। तो बस आज जो मैं आपके सामने बिल्कुल। और जैसे इन्होंने बताया कि ये सारे अचीवमेंट, सारे अवार्ड, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइटल्स जो हैं इन्होंने डिप्रेशन में हासिल किए हैं, तो मुझे लगता है डिप्रेशन सभी को होना चाहिए अगर इतनी अचीवमेंट, इतनी सक्सेस मिलती है। क्या कहेंगे? नहीं, डिप्रेशन से नहीं मिलती ये, लेकिन ये है कि मेरा पैशन था, मॉडलिंग मेरा पैशन था। एक टाइम पे जब मैं 10th 11th में पढ़ती थी तो मैंने घर पे फैमिली पे पापा से मैंने बात की कि मुझे मॉडलिंग करनी है, जब मुझे डांस सीखना है, तो उन्होंने मना कर दिया।
फिर उसके बाद मेरा ड्रीम वहीं पे ख़त्म हो गया। क्यों, क्या कहा उन्होंने? क्योंकि आज के टाइम की हम बात करें तो पेरेंट्स खुद बच्चों को आगे मोटिवेट कर रहे हैं, खुद उनको अच्छा से अच्छा फ़ोन लेके दे रहे हैं कि आप रील्स बनाओ, आप वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो। जब टिकटॉक था, टिकटॉक पे लोग बहुत पेरेंट्स जो हैं बच्चों को आगे मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे कि आप वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ, खुद भी शेयर करते थे। तो फिलहाल ऐसे टाइम में मैं चाहूँगा, क्यों, क्या कारण था उस समय? इस टाइम है ना, इस टाइम सपोर्ट कर रहे हैं ना पेरेंट्स, हमारे टाइम नहीं करते थे, उस टाइम नहीं था। ओके। उस टाइम वही कहते थे कि स्टडी करो तो अपने अपने घर जाओ बस। तो फिर भी आप रुके नहीं, उसके बाद स्टिल आपने जो है वो कंटिन्यू रखा। उस टाइम तो मेरा मतलब कि एक उम्मीद ख़त्म ही हो चुकी थी। फिर बाद में एक दिन ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो मैं अब भी ट्राई करती हूँ। 5 साल पहले फिर मैंने किया ट्राई फैशन शो में, फैशन शो में मैंने वो किया, वहाँ पे स्टार्ट किया मैंने। तो उधर से फिर मैं और इंटरेस्ट बढ़ता गया। ओके। फिर मैंने पैजेंट में पार्टिसिपेट किया। फिर आगे और भी फिटनेस में भी था मेरा इंटरेस्ट, तो फिटनेस में भी मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया। फिर कुकिंग में भी था, उसमें भी मैंने कर लिया। उसमें भी सुपर शेफ का आपने जो टाइटल है हासिल किया है। सुपर शेफ ऑफ द ईयर का टाइटल मैंने विन किया, और एक और नेशनल अवार्ड विन किया है शेफ कैटेगरी में। ओके। तो इतना सारा कुछ आपने अचीव कर लिया है, एक्ट मॉडलिंग में इतना कुछ हासिल कर लिया, फैशन में, उसके बाद कुकिंग में भी। अभी कुछ ऐसा है जो अभी अचीव करना बाकी है? नहीं, जो आपके मन में अभी हो? अभी एक मेरा और ड्रीम है, वो फैशन डिज़ाइनर बनना है। ओके, अभी भी एक ड्रीम है फैशन डिजाइनिंग करने का? फैशन डिज़ाइनिंग का एक ड्रीम है। एक मेरा जो ड्रीम है जो मेरा नहीं पूरा, वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, तो वो भी नहीं मेरा पूरा हुआ। तो इतनी सारी चीज़ें लाइक फैशन में आप बहुत अच्छा कर रहे थे, ब्यूटी पेजेंट आपने कई सारे विन किए हैं, मिस डीवा अगर बात करें वो आपने विन किया है, कई सारी चीज़ें विन करी हैं। फिर अभी भी कहीं ना कहीं इच्छा है कुछ और करने की? क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं कुछ नया करती रहूं, जी। रुकना नहीं है मुझे, बस कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहूं। ओके। आप देखिए, 5 साल का एक बड़ा आपका एक्सपीरियंस है आर्टिस्ट फील्ड में, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के तमाम जाने माने आर्टिस्ट जो हैं, खास मैं उनकी बात करूं जो कहीं ना कहीं फैशन इंडस्ट्री से, ब्यूटी इंडस्ट्री से या मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, उनसे तमाम से हम मिले हुए हैं। और एक कॉमन सवाल हमेशा मेरा उनसे रहता है, और उनसे भी हमने जानने की कोशिश करते हैं, और उनका भी यही कहना होता है कि जम्मू के अंदर जो आर्टिस्ट हैं, जम्मू के अंदर जो कलाकार हैं, उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता। आप इसको कैसे देखते हैं? ये बात तो आपने जो भी पूछी है ये बहुत सही है। ये मेरा भी, मुझे जम्मू से किसी से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। और जम्मू का ये है, जम्मू के लोगों का, जो आगे निकलता है, जो आगे बढ़ता है, तो उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, उनको डीमोटिवेशन करने के लिए। मुझे भी बहुत कहीं ना कहीं किया है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं, चल सोनिया उठ, तो मैं खुद को ही मोटिवेट करती हूँ, फिर अपने आप को समझाती हूँ, फिर स्टार्ट हो जाती हूँ। क्योंकि लेकिन फिलहाल आज आप एक ऐसे मुकाम पर हो, एक सक्सेस आपने हासिल करी है, कई सारे अचीवमेंट्स हासिल करी हैं। अब उन्हीं पेरेंट्स का या उन्हीं लोगों का क्या रिस्पॉन्स है या क्या रिएक्शन है फिलहाल? आज भी कुछ नहीं है, कर रही है तो ठीक है, मतलब रोकते भी नहीं है, मना भी नहीं करते हैं, तो सपोर्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, कर रही है तो ठीक है, बस इतना ही, बस इससे इतना ज़्यादा ही है, नहीं? इससे ज़्यादा नहीं है। जी जी। इसके साथ साथ मैं जम्मू की मैं बात करूं या कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर से कई सारी गर्ल्स जो हैं, लड़कियां खास बात करें तो फ़िलहाल मॉडलिंग में आ रही हैं, फैशन में आ रही हैं, ब्यूटी पेजेंट्स में आ रहे हैं, और उनके लिए कहीं ना कहीं आप आइकन हैं, आपकी स्टोरी उनके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, जब फैशन इंडस्ट्री को लेकर, मॉडल इंडस्ट्री से जुड़ी कौन सी टिप्स या बातें आप बताना चाहेंगे उनको? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि अपने आप पर विश्वास रखें, गॉड पे विश्वास रखें, अपने पैशन को फॉलो करें, चाहे कोई भी है, चाहे आप मॉडलिंग में जा रहे हो, चाहे किसी फील्ड में जा रहे हो, तो अपने ड्रीम्स को पूरा करें। और हिम्मत कभी नहीं हारनी, गिव अप कभी नहीं करना। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कि कैसी भी सिचुएशंस आए, कभी हिम्मत नहीं हारनी। और जैसे हो वैसे रहें, ओरिजिनल रहें, और मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जी। और इनका ये जो मैसेज है, ये सिर्फ ऐसे शब्दों में नहीं है, ये मैसेज इन्होंने अपनी लाइफ में जिया है,
हासिल किया है और वही मैसेज अभी जैसे दे रहे थे, ये काफ़ी इमोशनल हो गए हैं, आंखों में इनके जो है पानी जो है आ चुका है। और बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे गर्ल्स जो फ़िलहाल फैशन में आना चाहती हैं, मॉडलिंग में आना चाहती हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन है। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि अगर कोई आपका साथ नहीं देता है, लेकिन आप में अगर हिम्मत है करने की, तो ज़रूर आप जो है वो आगे बढ़ोगे। जैसे मैम हमारे साथ सोनिया भगत जी हैं, हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है। कोई भी इनका जो है सपोर्टर नहीं रहा, ना ही फैमिली की तरफ से, ना किसी और तरीके से लोगों ने इनका सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी जो है ये डटे रहे और अपने प्रोफेशन में, अपनी फैशन को लेकर, मॉडलिंग को लेकर जो है लगातार ये काम करते रहे। कई सारे टाइटल्स फिलहाल इन्होंने विन किए हैं, कई सारे अवार्ड्स हासिल किए हैं और जम्मू कश्मीर की ये जो मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री है उसमें फ़िलहाल एक लेजेंड जो है ये बन चुके हैं। तो फिलहाल सोनिया भगत जी हमारे साथ थे और कई सारी बातें हमने इनसे करी और कई सारी चीज़ें इनसे सीखने की कोशिश हमने करी। और आई होप जो फैशन इंडस्ट्री से और मॉडलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हमें देख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ज़रूर एक इंस्पिरेशन जो है वो मिली होगी। और आप अपनी राय, अपने कमेंट्स जो है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।